हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। रोज़ ही वीडियो आपको देखनी होती है इसलिए आ गई हूँ फिर से। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपकी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें क्या लग रहा है इस समय में आपकी जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन्स, ये मुझे महसूस होती है बहुत ही डाउन जाती हुई। मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, कई तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसी तरह के कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप इसी, हाँ ये स्पिरिचुअल जर्नी ही तो है। तो इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं कि आगे आपको अपनी लाइफ में और क्या करना है। फोर्सफुली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जैसी जैसी आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप 3D एंड 5D के पैराडाइम को समझ पाएंगे। देखिए 3D एंड 5D का पैराडाइम एक तरह से एक समटाइम लगता है कि हाँ एक रोमांटिक रिलेशनशिप हमें मिल गया है, लेकिन नहीं। जब वो ट्रिगर करते हैं आपका ट्विन फ्लेम, आपका काउंटर पार्ट सबसे पहले आपको ट्रिगर ही करता है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी हमें ट्रिगर नहीं करते, कभी भी अब्यूज़ नहीं करते, कभी भी मिसट्रीट नहीं करते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी जब चलाते हैं जहाँ पर ये लगता है कि ये नार्सिसिज्म वाला खेल हो रहा है, तो वहाँ पर आपको खुद से सीखना होगा कि आपके अंदर क्या लैक ऑफ ट्रस्ट वाली बात है, क्या एक्सट्रीमली कहीं आप रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स आपका बहुत ही बुरी तरह से होता है, मतलब पेशेंस ज़ीरो के बराबर है। तो फिर आप किस तरह से आगे किसी से बात करेंगे? अगर आप किसी और से नहीं बात कर पा रहे तो आप अपने ट्विन फ्लेम से कैसे करेंगे? इसी तरह से आपके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ बीइंग फाइनेंशियली वर्स ऑफ विदाउट योर पार्टनर। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि अरे डिवाइन मस्कुलाइन के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इवन अगर आप या आपका पार्टनर वाइस वर्सा वाली बात है, सेक्सुअल एनर्जी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो फिर क्या होता है? अनहैप्पीनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि रूट चक्र अगर आपका बैलेंस नहीं है तो वहाँ पर आपको समस्या शुरू हो जाती है। रूट चक्र ही बेस चक्र है जहाँ पर ये मूलभूत चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि भाई मेरा स्वभाव किस तरह का हो सभी के साथ, सभी प्राणी जगत के साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को खींच के अपने पास लाने की और सेक्सुअल जर्नी को इंजॉय करने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं आपकी वीडियो में ये होता है वो क्या होता है? मेरी तो हर एक वीडियो में यही होता है कि भैया रोज़ पेटल्स नहीं बिछे हुए, आपकी जर्नी में कांटे बिछे हुए हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कांटे हैं, उसके ऊपर से जाना है। हार्ट रेंचिंग सिचुएशन होगी, बहुत रोना आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ईगो मेल्ट होगा। ईगो नहीं है हमारे अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईगो नहीं है? आप कह सकते हैं क्योंकि हर एक इंसान ये कहेगा मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे ऊपर बाकी लोगों की बातें लागू नहीं होती हैं, मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, यूनिक हूँ। एवरीबडी इज़ यूनिक, यस एवरीबडी इज़ यूनिक, लेकिन यूनिक हैं तभी हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलने के लिए रेडी होते हैं। स्पिरिचुअल इमोशनल हैं आपके, आप फिजिकली दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, समटाइम इमोशनली जुड़े होते हैं। अधिकतर हम बहुत लोगों के साथ इमोशनली जुड़े होते हैं ना, जो कि आपके ही घर में होते हैं और अपने लोगों के साथ। लेकिन एक ये जो लव कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम वाला, वहाँ पर हम फिजिकली भी जुड़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब ये इंसान भाग क्यों रहा है या ट्रिगर क्यों कर रहा है, क्यों दुखी कर रहा है। तो दुखी आप इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके ईगो पर लगता है, वो पेन फील होता है और वही जो सफरिंग बनती चली जाती है। तो आपको लगता है कि यार इतना स्ट्रगल और कितना स्ट्रगल, अब कब होगा रीयूनियन, ये वाली फीलिंग आती है। और रीयूनियन तब होता है जब आपके अंदर भी किसी भी तरह की जेलसी नहीं होती। अब आप ये कहेंगे थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, हमें जेलसी नहीं होगी। जेलसी हो सकती है किसी किसी को, लेकिन अगर अभी आपको वाकई है, जिनको नहीं है वो ठीक है, उनके ऊपर बात ये नहीं अप्लाई होती। लेकिन 5D एंड 3D के कनेक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हाँ 5D का ये ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन 3D में ही तो अपने थॉट्स, अपने ब्लॉकेजेस, अपनी थिंकिंग, अपने फियर बेस्ड एनर्जी, इन सभी को तो क्लिंस करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। 3D में ही तो ये सभी कर्म करेंगे हम। अगर हम 3D में कर्म नहीं करेंगे तो क्या कब बाहर ऊपर जाके करेंगे? नहीं ना। तो इसी सेपरेशन पीरियड में करेंगे। तो क्या करना है सेपरेशन पीरियड में? डिवाइन मस्कुलाइन पर फोकस कर दें फुल्ली। हाँ नहीं डिवाइन मस्कुलाइन पर फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अभी भी कुछ समस्या लग रही है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके कोई भी सर्विस बुक करा सकते हैं, और बुक करने के बाद आपकी और मेरी बात हो सकती है। किस मामले में, कौन से सर्विसेज में? ओनली कंसल्टेशन एंड टैरो में। बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑडियो के थ्रू रिजल्ट सेंड करती हूँ। तो ये रही बात। अब 3D एंड 5D में किस तरह से तालमेल बिठाया जाए? देखिए सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, इसलिए कई लोग इस समय में ये कह सकते हैं नहीं हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो हमें अब्यूज़ कर रहा है या ट्रिगर कर रहा है या छोड़ के जा रहा है।
ठीक है, सब कुछ अगर आपका ठीक है, फिर भी कहीं न कहीं असमंजस्य है, अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिविटी जैसी फील होती है, तो वो क्या चीज़ है? आप अपने आप को चलिए छोड़िए, कोई नेगेटिव नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, ठीक है, बबल फेज़ भी है। तो फिर क्यों आपको ये लगता है कि वो कहीं चला ना जाए? तो ये क्या है? ये फ़ियर बेस्ड एनर्जी है कि इसका एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या है? अधिकतर सब यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एंड रिज़ल्ट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी? तो उसका मतलब ही यही है कि आपका अपने आप से रियूनियन सबसे पहले। हाँ, कई लोग कहते हैं कि कोई नहीं बताता है, ये सब ऐसे ही धंधा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ही डीएम आप ही के भीतर है, यानी कि दोनों ही पर्सनालिटी आपके अंदर है। डीएम डीएफ एनर्जी राइट, ठीक है, आपके अंदर है। लेकिन फिर वो कहेंगे कि भाई जो सामने जिसको हम कह रहे हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन आएगा जाएगा, रूठ रहा है, मना रहा है, वो क्या है फिर? वो भी तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी 3D आंखों से दिखाई देती है कि ये रहा मेरा डिवाइन मस्कुलाइन। जब तक हमें कोई मूर्त रूप दिखता नहीं है, तब तक हम इंसान समझ नहीं पाते हैं। नहीं तो ये तो सीधे पारलौकिक वाली बात है, पार ब्रह्म को पाने वाली बात है, बिल्कुल ईश्वर को पाने वाली जर्नी है। अगर मैं कहूँ कि भाई भजन कर लो, ईश्वर भक्ति कर लो, 9 प्रकार की भक्तियाँ वो सब कर लो, ठीक है, वो कहीं और से आप सर्च करके देख सकते हैं कितने प्रकार की भक्तियाँ किस तरह से की जा सकती है। क्या वो आप करने लग जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी पॉजिटिवनेस रहती है। डीएम कब आएंगे, वो क्या कहेगा, वो कब कहेगा, है ना, वो कब आते हैं, क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं, ये हर किसी का सवाल है। हर किसी के सवालों के जवाब भी मैं देती रहती हूँ। तो कभी ऐसा सोचती हूँ मैं कि लाइव भी आना चाहिए। तो क्या सोचते हैं, लाइव आके आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएं? आप 1 बाय 1 सवाल करते जाइएगा, जितना हो सकेगा मैं अपने सवालों के जवाब दूंगी। सोच रही हूँ कि 40 मिनट्स का कुछ इस तरह से किया जाए, तो बोलिए कर दिया जाए? तो ये मैं कर लेती हूँ। तो चलिए, मैं ये बात कर रही हूँ कि अभी इन्हीं छोटी छोटी वीडियो से आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जाती हैं। अगर अभी भी कोई समस्या ये लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो मत मानिए, लेबल्स मत लगा के चलिए। ट्विन फ्लेम नहीं है तो मत मानिए, लेकिन अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो ट्विन फ्लेम है तो ज़रूर वापस आएंगे, कार्मिक है तो वो वापस टाटा बाय बाय हो जाएगी, और सोलमेट है तो भी वो आपके साथ रहेंगे, है कि नहीं? तो लेबल्स लगा के मत चलिए इस जर्नी में। और ये कौन सी जर्नी, लाइफ जर्नी में भी अगर आप देखें तो 3D एंड 5D का पैराडाइम को आपने बैलेंस बना के चलना है। तो 4D क्या है? 4D के बारे में भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। 4D वही है जब आप स्वप्न जगत में होते हैं, एस्ट्रल ड्रीमिंग करते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं या सो रहे होते हैं, वो 4D का समय रहता है, 4th डायमेंशन जिसे कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना और 100% फोकस होइए अपने ऊपर, क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, इमोशंस के चक्कर में आपके सभी तरह के रिलेशनशिप, पढ़ाई लिखाई, जॉब सब साइड में हो जाता है। साइड में नहीं होने देना है इमोशंस को। इमोशन आपका एक स्ट्रॉन्ग पिलर है आप मनुष्य जगत का। तो ठीक है, इमोशंस के पिलर को बहुत ही टाइटली पकड़े रखिए, एंड देन बाकी साथ ही साथ अपने इन सब कामों को भी करते चला जाइए। माइंड, बॉडी एंड सोल, उसको भी तो कौन संभालेगा? आप ही तो संभालेंगे, आपका ही तो है माइंड, बॉडी एंड सोल, तो उसे कौन संभालेगा? डिवाइन मस्कुलाइन आके नहीं संभालेंगे। पहले आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, समझाना है, बैलेंस करना है, उसके बाद ही बात बनेगी। राइट, मिलेंगे कल।